अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी सी कीमा भरी कचौरियाँ, बिल्कुल बाजार जैसी। इतनी आसान रेसिपी है, इसकी लेयर्स चेक करें, बिल्कुल मार्केट जैसी है। तो चले फिर जल्दी जल्दी से हम कीमा भरी कचौरियाँ जो है बनाते हैं। यहाँ पे ना मैंने पूरी एक प्याली भर के जो है वो मैदा लिया है। एक प्याली भर के ये मैंने मैदा लिया है, थोड़ा ज़्यादा आपको इसलिए लगा क्योंकि ये पूरा एक प्याली भर के मैंने लिया है। इसमें जो है यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। इसको जो है अच्छी तरीके से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। नाउ आई एम एडिंग घी। ये घी जो है ये मैंने ले लिया है। ये मैं इसमें पहले डालूंगी 1 खाने का चम्मच। ये 1 खाने का चम्मच है और इसको जो है ना मैं इसमें मेक श्योर कर लूँगी कि अच्छी तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाए। इसको फिर किस तरह चेक करना और किस तरह मुझे पता चलेगा कि कचौरियों के आटे के लिए ये इनफ है, ये मैं आपको अभी आपसे करती हूँ शेयर। चले जी, इसको जो है मैंने अच्छे से जो है ना इसमें कर दिया है मिक्स। और मैंने यहाँ पे सख्त हाथ से देखें इसको इस तरह से गैदर करके देखा, लेकिन ये गैदर नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। तो ये कम है, तो 1 चाय का चम्मच घी मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो मतलब कि हम इसमें ऐड करेंगे 1½ टेबल स्पून घी। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो आपने स्टार्ट जो है ना वो कम से करना है, करते करते आगे बढ़ना है। तो इससे जो है ना हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हमारी डो जो है बहुत अच्छी और खस्ती बिल्कुल कचौरियों के लिए आइडियल बनेगी। चलिए, इसको जो है मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको गैदर करके देखती हूँ। चलिए, ये तो अभी ज़्यादा मैंने शेक ले लिया था। ये देखें, तो ये देखें लड्डू बन गया, लड्डू टूट गया। बस यही हमें चाहिए। ये देखें, ये लड्डू बन गया, बस यही हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पे सादा पानी लूँगी और इससे ना एक परफेक्ट सी अच्छी से डो गूंदूंगी। सादा पानी लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है, बस पानी इतना डालना है कि आटा अच्छी तरीके से गूंद जाए। क्योंकि पानी की मिकदार को भी ना हमें बहुत कम नहीं रखना है। अगर पानी की मिकदार बहुत कम हो गई तो भी हमारी कचौरियाँ फूलेंगी नहीं, और अगर पानी की मिकदार जो है ज़्यादा हो गई तो भी कचौरियाँ नहीं फूलेंगी। तो बस जी, हमें जो है एक परफेक्ट सी इतनी डो बनानी है जो कि नीट सी डो बन जाए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ बना के। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल नीट मैंने डो बनाई है। ये देखें इतनी सॉफ्ट है और डो देख लें ये बिल्कुल नीट है। बस जी, इसमें पानी ऐड करती गई और यहाँ पे मैंने परफेक्ट सी डो बना लिया। अभी जो है मैं इसको ½ आवर का रेस्ट दूंगी। इतनी देर में ना मैं इसकी स्टफिंग रेडी करूँगी। स्टफिंग बनाने के लिए ना इसमें जाएगी थोड़ी सी घी। मतलब कि ये देख लें, ये मैंने 1 टेबल स्पून भी पूरा नहीं लिया, बस थोड़ा सा लिया है। इसको जो है मैंने घी को ऐड कर दिया। घी मेरे पास मेल्टेड है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा जो है इसको गर्म होने देते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 पाव कीमा। मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ, आप चाहें तो ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं। इसीलिए ऐड किया है ताकि कीमा जो ऐड करते हैं ना, कीमा तेल में चिपके नहीं, सो इसीलिए मैंने घी थोड़ा सा ऐड किया। आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। मार्केट वाले घी ऐड करते हैं, तो मैंने इसमें घी ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ साबित धनिया लिया है, इसको मैंने कूट लिया। साबित धनिया कुटा हुआ ऐड करना है। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ही धनिया और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। यहाँ 1 चाय के चम्मच यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चें ऐड होंगी और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही यहाँ पे आधी चाय के चम्मच के करीब इसमें ऐड हो जाएगा हल्दी पाउडर। ये ऐड हो गया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है ना, तो आप इसमें फ्रेश लहसुन को 4 से 5 फ्रेश लहसुन की जवे लीजिए, उसको जो है ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। नमक जो है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमारी जो कचौरी है ना उसके डो में भी अच्छा खासा नमक है, तो इसीलिए। और इन तमाम को जो है अच्छी तरीके से भुनना है। कीमे में पानी 1 कतरा ऐड नहीं करना है, ऑयल मज़ीद और ऐड नहीं करना है, बस इसी में पकाना है। कीमे का पानी रिलीज़ होता जाएगा, हमारा कीमा जो है रेडी होता जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है, बिल्कुल इसका पानी जो है ना मैंने यहाँ पे ड्राई कर लिया है। ठीक है जी, ये देख लें बिल्कुल खुश्क हो गया, इसकी हीट जो है सारी निकल गई है। अब इस स्टेज पे क्या करना है कि हमने इसमें ऐड कर देना है यहाँ पे ये प्याज। मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको कट कर लिया है, या मीडियम से थोड़ी बड़ी साइज़ की प्याज है, उसको मैंने कट। अच्छा जी, मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ। मार्केट वाले जो है ना वो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं, लेकिन हम जो है घर में बना रहे हैं, बच्चे वगैरह खा रहे होते हैं ना, तो इसलिए हम इसमें हरी मिर्च नहीं है। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्च ऐड कर दें, लेकिन ये रेसिपी जो है ना ये बेस्ट है। तो इसको जो है बस मैंने इतनी देर बस कुक करना है कि प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, अपना पानी जो है वो रिलीज़ करती जाए, और बस ये इसी में मीडियम फ्लेम पे मैं कीमे में इसको कुक करूँगी। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट सी कचौरियों की स्टफिंग रेडी हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए कचौरी की जो कीमे की स्टफिंग है ना बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको जो है हम लोग रखते हैं अभी साइड पर।
और यहाँ पे चलते हैं। अभी यहाँ पे ना मैंने घी ली है, तो ये घी तकरीबन मैंने 4 खाने का चम्मच घी ली है। ये मेल्ट है इसलिए मैं आपको 4 खाने का चम्मच बता रही हूँ यहाँ पे। और इसमें जो है 3 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। सही है जी। ये देखिए मैंने लेवल्ड 3 चाय का चम्मच लिया है, लेवल्ड है। ओके, भर भर के ऐड नहीं करना है, भर भर के फिर क्वांटिटी जो है ना वो हमारी अलग हो जाती है, तो लेवल्ड ऐड करना है। और यहाँ पे एक अच्छा सा इसका स्मूथ सा मैंने ना पेस्ट रेडी करना है। तो चलिए जी मैं पेस्ट रेडी करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें कितना अच्छा सा इसका सोल्यूशन बिल्कुल बन गया, लिक्विडी सा ये सोल्यूशन देखिए इस तरीके का हो गया। अभी इसको रखते हैं साइड पे। अब लेते हैं डो को। आपने कोशिश करनी है ना डो में हमें खुश्की यूज़ नहीं करनी है, मतलब कि हमें मैदा इस डो में ना यूज़ नहीं करना है। अच्छा जी, मैं जो इसके 2 हिस्से लगा रही हूँ, ये हमें कोशिश करनी है कि हमें जो है ना इसमें मैदा यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मुझे इस वक्त मैदे की कोई ज़रूरत नहीं हो रही है। इसका जो है मैंने पेड़ा बना लेना है और इसको जो है ओवल शेप में मैं इसको रोल आउट करूँ। यहाँ पे देखिए जी मैंने ना इसको ओवल शेप दिया है, ठीक है, इस तरीके से शेप दिया है। थिन मैंने इतना रखा है, मैदा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, ना मैदा ना आटा। अभी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है, इसको जो है मैंने अच्छी तरीके से इस पूरी रोटी पे अप्लाई कर देना है। ये देखें इसको, इसकी ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। बेकरी वाले जो होते हैं ना, कचौरी वाले, वो इसी तरीके से कचौरियाँ जो हैं वो बनाते हैं और उनकी इतनी मज़ेदार होती है कि हम बार बार जो है ना बस उन्हीं की खरीद के खा रहे होते हैं। तो उनकी ये सारी सीक्रेट ट्रिक्स है जो कि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम बिल्कुल क्रिस्पी लेयर्स वाली कचौरी बना रहे हैं, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। लाइक नहीं किया तो अब तक चैनल को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे मसारा किचन को भी और मसारा व्लॉग्स को भी। चलिए जी, इसको जो है इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, अगेन एक लेयर और लगा देनी है ताकि हमारी कचौरियाँ जो है ना बड़ी अच्छी और क्रिस्पी सी बने। हो गया, इसको फिर से इस तरीके से कर दें और लाइट हैंड से ना इसको आपने करना है प्रेस डाउन, जैसे मैं कर रही हूँ। देखें अब क्या करना है, इसको ये लेना है, ये देखें इस तरीके से इसको बड़े अच्छे से हमें इसको रोल कर लेना है। आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हो गया, ये देखें हो गया। इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल आपने ऐसे करना है। अब मैंने ना यहाँ पे शार्प नाइफ लेनी है और उस नाइफ से ना देखें शार्प नाइफ मैंने ली और बीच से बस जी इसको जो है मैंने कटिंग कर लिया है। हो गया, 2 हिस्से हो गए। ये देखें ये हो गया, ये किया, ये किया, हो गया। अब बस आपने इस बात की एफर्ट रखनी है, लगाना है, खुश्का नहीं लगाना है। इसी में हमारा काम जो है वो कचौरियों का बनेगा। आटे को जो मतलब पेड़े को स्प्रेड करना है ना, तो इसको रहना है, मतलब कि टूटे ना। कीमा जितना लेना है सेंटर में बस रख दिया। ये ऑलमोस्ट 2 चाय के चम्मच के करीब जो है कीमा आ रहा है इसमें। इट विल बी इनफ। अब इसको बड़े आराम से हमें इसको उठाना है और बस जी इसको सेंटर पे रखना है। ये देखें इस तरीके से, ये तरीका भी बेस्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑयल को जो है ना मैंने गरम कर लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। और इसमें जो है कचौरी मैंने ऐड कर दी, ठीक हो गया। हीट को बिल्कुल हमें स्लो पे रखना है। इसको जो है फ्राई होने देते हैं। अंदर से मैदा कच्चा है, मैदा जैसे जैसे पकेगा कचौरियाँ ऊपर आएंगी, बस स्लो हीट पे इसको छोड़ देना है। ये हमारी कचौरियों का वेट जो है ना बिल्कुल लाइट सा हो गया है और ये देखें ऊपर आनी है शुरू हो गई है। ये देखें इनकी ये कहानी शुरू हो, इतनी अच्छी सी गोल्डन से कलर हमारी कचौरियों में जो आने शुरू हो चुके हैं। मैंने इनको टर्न किया है और बस जी स्लो हीट पे इसको पकाते रहना है। और क्रिस्प देखें अभी से क्रम्बल जो है वो मज़ेदार सी क्रिस्पी सी क्रंची सी देखें कीमा कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। बस जी इसकी ट्रिक यही है कि इसको जो है मैंने हल्की आंच में जो है फ्राई करती रही, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। तो इसको जो है प्लेट में निकालते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी कचौरियाँ जो हैं वो बनी है। फिर मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ।
यहाँ पे गरम गरम सी कीमा भरी कचौरियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। चलिए जी इसको तोड़ के दिखाते हैं। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो चलें जी मैं इसको नाइफ से आपको कट करके इसकी लेयर जो है चेक करा देती हूँ। इसको थोड़ा ठंडा करके खाए ना तो फिर सेट है। यहाँ पर इतनी गरम गरम सी है, लेकिन यकीन जानिए मेरा पूरा किचन जो है खुशबुओं से भर चुका है। ये देखें कितनी क्रिस्पी और टेस्टी सी ये कचौरियाँ जो लग रही हैं, और इसकी लेयर्स चेक करें कितनी क्रिस्पी हैं। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।